मास्टर स्ट्रोक में उत्तर प्रदेश ही की खबर आप तक पहुंचानी है, लेकिन पूर्वांचल की, जहां इस वक्त हर पार्टी का फोकस है। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, सारे बड़े चेहरे इस वक्त पूर्वांचल की परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन पूर्वांचल में कल सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी चलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यूपी को सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की सौगात देने पहुंच रहे हैं, जिसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ेगा। आने वाले चुनाव में बीजेपी इसे गेम चेंजर के तौर पर देख रही है, लेकिन अखिलेश यादव इसका जो श्रेय है लेने की हर कोशिश कर भी रहे हैं। अखिलेश बार बार कह रहे हैं कि इसका शिलान्यास तो उनकी सरकार में हुआ था। बीजेपी इसे झूठ बता रही है। बीजेपी कह रही है कि अखिलेश का अगला ट्वीट ये होगा कि राम मंदिर भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही बनवाया। मास्टर स्ट्रोक में इसीलिए आज हमने आपके सामने वो विश्लेषण रखने की कोशिश अब हम कर रहे हैं, जिसे देखकर आप जानेंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे क्या वाकई गेम चेंजर हो सकता है। अब से कुछ घंटों बाद ग्लोब मास्टर की लैंडिंग के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे बड़ी सियासी उड़ान की तैयारी कर चुकी है। अब से कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में मेगा शो करने वाले हैं। सुखोई, मिराज और जगुआर जैसे कई फाइटर प्लेन के टचडाउन के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे वाली हवाई पट्टी से बीजेपी अपने चुनावी अभियान को फाइटर प्लेन वाला टेक ऑफ कराने की तैयारी कर चुकी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी C-130 हरकुलिस विमान से उतरेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। इसके बाद सब जाएंगे और 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा। ये वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जिसके जरिए बीजेपी पूर्वांचल में सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलने जा रही है। इसका खाका बीजेपी ने 3 साल पहले ही तैयार कर लिया था, जब पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरे यूपी, विशेष तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की आशाओं और आकांक्षाओं को नई बुलंदियां देने वाला है। लखनऊ से लेकर गाजीपुर के बीच 340 किलोमीटर के रास्ते में जितने भी शहर, कस्बे और गांव आएंगे, वहां की तस्वीर बदलने जा रही है। एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के मौके पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी C-130 हरकुलिस विमान से उतरेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आधे घंटे का एयर शो होगा। सुखोई, मिराज और जगुआर फाइटर जेट टच डाउन करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसीलिए इसके उद्घाटन को योगी सरकार इतने मेगा शो में तब्दील करना चाहती है, जिसका संदेश यूपी के हर वोटर तक जाए। कल अपराह्न में 1 बजे के बाद यह कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ होगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के प्रति प्रधानमंत्री जी की जो शुरू से रुचि रही है, उस दिशा से हम सब आभारी हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बहाने मोदी और योगी पूर्वांचल में बीजेपी के विजय रथ को लखनऊ तक पहुंचाना चाहते हैं और यही वजह है कि इस एक्सप्रेस वे के उद्घाटन से पहले ही इसका श्रेय लेने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पुराना पोस्टर जारी किया, जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास उनकी सरकार में हुआ था। इस पोस्टर में देखिए, यहाँ लिखा है अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। नीचे लिखा है देश के सबसे लंबे समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास। तारीख लिखी है 22 दिसंबर 2016, दिन गुरुवार। भारतीय जनता पार्टी ने जो फिल्मों में गाना चलता था
राम राम जपना पराया, वो पूरा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप सब जानते हैं आज तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। जिन लोगों ने प्रदेश के विकास को बाधित किया था वह हर एक कार्य के साथ अपना नाम जोड़ने का कुत्सित प्रयास तो करते हैं। जनता सब जानती है और जनता 2014 में भी, 2017 में भी, 2019 में भी इसका जवाब दी है, 2022 में भी इंतजार कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर क्रेडिट की लड़ाई क्यों हो रही है, आपको इसके पीछे की वजह समझनी होगी। कहते हैं कि पूरब का आशीर्वाद जिसे मिल जाए, लखनऊ की गद्दी उसे मिलती है, और इसीलिए यूपी में इस वक्त बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों का फोकस पूर्वांचल पर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से यूपी के 9 जिलों को फायदा मिलने वाला है, जिसमें बड़ा हिस्सा पूर्वांचल का है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिन 9 जिलों से गुजरता है वो लखनऊ है, बाराबंकी है, अमेठी है, सुल्तानपुर है, अयोध्या है, अंबेडकर नगर है, आजमगढ़ है, मऊ और फिर गाजीपुर है। जिन जिलों से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरेगा वहां तरक्की की राह खुलेगी, लोगों को आने वाले वक्त में फायदा पहुंचेगा। इसीलिए बीजेपी को उम्मीद है कि इन 9 जिलों के वोटर्स का आशीर्वाद उसे मिलेगा। यहां बीजेपी को पिछले चुनाव में आजमगढ़ की 10 सीटों में से 1 सीट हासिल हुई, अंबेडकर नगर में 5 में से 2 सीटें मिली, गाजीपुर में 7 में से सिर्फ 3 सीटें मिली थी। इसीलिए बीजेपी को ये लगता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का संदेश अवध और पूर्वांचल दोनों ही जगह पर जाएगा और अच्छा जाएगा, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को अवध क्षेत्र से जोड़ने वाला है। इसका सियासी गुणागणित जो है अब वो समझिए आप। अवध क्षेत्र में कुल 118 विधानसभा सीटें हैं, पूर्वांचल में 130 सीटें हैं। ये दोनों मिला ली जाए तो 248 सीटें हो जाती है। ये यूपी की कुल विधानसभा सीटों का 62% है। पिछले चुनाव यानी 2017 में बीजेपी को इनमें 28 जो सीटें हैं उनमें से 100 जो सीटें हासिल हुई थी वो 184 सीटें हासिल हुई थी अवध और पूर्वांचल की, अगर मिला दी जाए तो। इस बार बीजेपी की नज़र इन 248 सीटों पर है। वो एक्सप्रेसवे की सौगात देकर इन 248 सीटों के वोटर्स को लुभाना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी ने पूर्वांचल पर पूरा फोकस इस वक्त रखा हुआ है। पूर्वांचल में बीजेपी का अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल से पहले से ही गठजोड़ है। पिछले दिनों बीजेपी ने निषाद पार्टी से भी चुनावी समझौता कर लिया है। ये छोटे छोटे दल पूर्वांचल में अच्छी खासी पैठ रखते हैं। उधर अखिलेश यादव ने भी ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया है। वो बीजेपी के काम पर सवाल तो उठा ही रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसा बनना चाहिए वैसा बना नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लोगों को उम्मीद है कि उससे सिर्फ यूपी के 9 जिले के लोगों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि इस एक्सप्रेस वे को पकड़कर दिल्ली से बिहार जाने वालों का सफर भी आसान होगा। लेकिन अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो सुनिए। जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ वो एक्सप्रेस वे बनना चाहिए था, उसमें कंप्रोमाइज किया गया है, उस क्वालिटी के साथ नहीं बनाया गया है। प्रचार ये किया जा रहा है कि गुणवत्ता के लिए नॉर्मल विटामिन नहीं यूज हुआ है, जो अमूमन विटामिन यूज होता है वो विटामिन यूज नहीं किया गया है। रबर मिक्स्ड, जो रबर पीसेस हैं उसको मिक्स कर करके विटामिन यूज किया गया है। जो लोग उस पर चले होंगे वो जानते होंगे कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे तो अगर आप चाय पीते हुए चले जाएंगे तो चाय आपकी नहीं गिरेगी। 100 की रफ्तार से भी चलेंगे तो चाय नहीं गिरेगी। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने कौन से विटामिन में मिलावट की है, जो कहने को तो कह रहे हैं मिक्स्ड पॉलीमर्स हैं, रबर के पीसेस हैं, और जो क्वालिटी देखा होगा सड़क पर चल करके, अगर रफ्तार आपने बढ़ा दी तो हो सकता है आपके पेट दर्द हो जाए या कमर दर्द हो जाए, आपको लौट करके कमर का इलाज। सवाल यह है कि क्या अखिलेश के दावे में वाकई दम है? एबीपी न्यूज ने उसका रियलिटी चेक किया। योगी जी के पूर्वांचल एक्सप्रेस में भी एक खासियत है, इसकी पड़ताल के लिए मैंने भी एक ग्लास लिया है, इसमें पानी भरा है और इसको मैं अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे रख देता हूं। और अब मैं अपनी गाड़ी को यहां से लखनऊ की तरफ लेके चलता हूं और देखता हूं कि क्या पानी छलकता है या नहीं।
या इसकी सड़क इतनी ही स्मूथ बनी हुई है। तो आप देखिए कि इस वक्त मैंने पहले गियर और अब दूसरे गियर पे गाड़ी रख दी। दूसरे गियर के बाद अब मैं इस गाड़ी को तीसरे गियर पे करता हूँ और अपनी स्पीड बढ़ाता हूँ। इसके बाद अब मैं चौथे, पांचवें और छठवें गियर तक जाऊंगा और देखूंगा कि क्या पानी गिरता है या नहीं। तो तीसरे के बाद अब ये चौथा गियर और चौथे गियर के बाद अब मैं करीब 60 की स्पीड में पहुंच चुका हूं। आप देखिए कि 80 पार कर चुका हूं मैं और गाड़ी मेरी छठवें गियर पे। ये छठवां गियर लग चुका है और छठवें गियर पे मेरी स्पीड 80 से ऊपर है और इसको अब मैं बढ़ा करके 100 के आसपास ले जाता हूं। और अभी भी आप देखिए कि पानी बिल्कुल भी छलक नहीं रहा है, यानी कि जो रोड है उसकी क्वालिटी काफी बेहतरीन है। 100 की स्पीड आ चुकी है और आप पानी देखिए अभी भी ग्लास में जैसे था वैसे ही है। एक्सप्रेस वे कैसा बना है, इसमें सफर आरामदायक होगा या नहीं, आने वाले वक्त में लोग खुद इसका रियलिटी चेक कर लेंगे। लेकिन फिलहाल मौसम चुनावी है, इसलिए अखिलेश हर दांव खेल लेना चाहते हैं और चुनावी राजनीति में ऐसा करने में कोई हर्ज भी नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।